हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। होप सो आप सब बहुत अच्छे होंगे और मेरी प्रभु से यही दुआ है कि आप सब अच्छे रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और फ्रेंड्स हंसते रहें, क्योंकि हंसने की कला इंसानों को ही है। भगवान ने सिर्फ इंसानों को हंसने की कला दी है, क्या कभी कुत्ते बिल्ली जानवर को हंसते हुए देखा है? तो इसीलिए खूब हंसें और लोगों को भी हंसाएं और उन्हें भी खुश रखने का प्रयास करें। फ्रेंड्स, आज मैं आपको नर्मदा के बारे में बता रही हूँ। माँ नर्मदा, जिसका हर पत्थर शिवलिंग है, कण कण में शिवलिंग है, लेकिन वो उल्टी दिशा में बहती हैं। वो पहली नदी हैं जो उल्टी दिशा में बहती हैं और कुंवारी भी हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने प्रेमी से धोखा खाया था। कैसे? चलो कहानी की शुरुआत करते हैं। पुराणों में बताया गया है कि केवल नर्मदा नदी ही है जो कुंवारी है। इसके पीछे एक पौराणिक कथा है, जिसके अनुसार मेखल राज की पुत्री नर्मदा गुणवती और रूपवती थी। मेखल राज ने उनके विवाह के लिए एक अनोखी शर्त रखी। उन्होंने घोषणा की कि जो भी राजकुमार गुलाब कावली, उस समय एक पुष्प होता था जो बहुत मुश्किल से मिलता था, गुलाब कावली के दुर्लभ पुष्प उनकी पुत्री के लिए लाएगा, वे अपनी पुत्री का विवाह उसी के साथ कर देंगे। नंद राजकुमार शोणभद्र, नंद यानी नदी का पुरुष रूप, ठीक है। यहाँ पे नंद वो नंद नहीं है हमारे कृष्ण वाला, यहाँ पे नंद रूप है, नंदी का पुरुष रूप, ने नर्मदा के रूप और गुणों के बारे में सुन रखा था। वे चाहते थे कि नर्मदा उनकी पत्नी बने, इसलिए वे सबसे पहले गुलाब कावली के दुर्लभ पुष्प लेकर मेखल राज के पास पहुंचे। मेखल उनकी योग्यता से बहुत प्रभावित हुए और अपनी बेटी का विवाह उनसे तय कर दिया। किंतु उस वक्त ना तो सोनभद्र ने नर्मदा को देखा था और ना ही नर्मदा ने अपने होने वाले पति को, क्योंकि पहले देखने की प्रथा तो थी नहीं। दोनों ने केवल लोगों की बातों में एक दूसरे का जिक्र सुना था। नर्मदा की सखियों ने उन्हें बताया कि शोणभद्र, जिसे सोनभद्र भी कहा जाता है, बेहद बलशाली राजकुमार हैं। उनका जितना रूप लुभावना है, वे उससे ज्यादा मधुर बोलते हैं। यह सब सुनकर नर्मदा बिना देखे ही सोनभद्र से प्रेम करने लगी। मतलब मन ही मन उन्हें अपने पति मान लिया और उनसे प्रेम करने लगी, क्योंकि उनके रूप की, उनके गुणों की इतनी चर्चा उन्होंने सुन रखी थी। दूसरी तरफ सोनभद्र ने भी नर्मदा की सुंदरता की बहुत तारीफें सुन रखी थी और वे भी मन ही मन उनसे प्यार करने लगे थे। विवाह के दिन अभी दूर थे और पिता की आज्ञा ना होने के कारण नर्मदा शोणभद्र से नहीं मिल सकती थी। इसीलिए उन्होंने अपनी सखी जुहिला, जो उनकी परम सहेली थी, ठीक है, ये भी एक नदी बन गई है अब, जो आदिवासी नदी मंडला के पास बहती है, से कहा कि वे शोणभद्र को एक प्रेम पत्र भेजना चाहती हैं। जुहिला ने उनकी मदद का आश्वासन दिया। जुहिला ने कहा कि मैं ठीक है, खुद जाकर उनसे मिलकर आऊंगी और तुम्हारा ये प्रेम पत्र जो है वो भी देकर आऊंगी, और इसके साथ साथ तुम्हें राजकुमारों के जो भी प्रशंसा तुमने सुन रखी है उसे अपने मुंह से तुम्हें बताऊंगी, उनका पूरे रूप का वर्णन करूंगी। नर्मदा ने अपनी सारी भावनाओं को समेटकर एक पत्र शोणभद्र के नाम लिख दिया और उसे जुहिला को देते हुए कहा, जाओ ये राजकुमार को दे आओ। जुहिला पत्र लेकर राजकुमार शोणभद्र के महल में पहुंची। चूंकि वह पहली बार राजकुमार से मिल रही थी, इसलिए नर्मदा ने उसे अपने वस्त्र और आभूषण पहना दिए थे कि भाई पहली बार राजकुमार से मिलने जा रही हो तो अच्छे से मिलकर जाओ, कि भाई मेरी सखी हो, आखिर मेरी परम प्रिय सखी हो। तो उसे अपने ही वस्त्र और अपनी ही तरह उसने उन्हें सजाया, जुहिला को, जो कि उनकी परम सखी थी। जैसे ही शोणभद्र ने जुहिला को देखा तो उन्हें लगा कि जो चरित्र नर्मदा ने बताया है वह साकार हो गया। और जुहिला ने भी ये नहीं कहा कि मैं दासी हूं, क्योंकि शोणभद्र को देखते ही वह उस पर मोहित हो गई और उससे मन ही मन प्यार कर बैठी। और उसने ये कहा ही नहीं कि मैं नर्मदा की सखी हूं, बल्कि अपने आप को ही उसने नर्मदा समझने दिया। और उसे लगा कि क्योंकि सोनभद्र भी पहली बार देख रहा था तो उसे लगा यही नर्मदा है। वहीं दूसरी ओर जुहिला शोणभद्र के रूप पर मोहित हो गई। जब शोणभद्र ने उन्हें नर्मदा समझा तो जुहिला ने उस गलत फहमी को बने रहने दिया और राजकुमार के नजदीक आ गई। वहीं नर्मदा जुहिला का इंतजार कर रही थी बाहर ही, काफी दूर, थोड़ी दूर पे जंगल में नर्मदा माँ इंतजार कर रही थी कि अभी जुहिला आएगी और मुझे बताएगी और मेरा जो प्रेम पत्र है वो भी देकर आई होगी और उसके बदले में लेकर भी आई होगी। तो उनसे रहा नहीं गया।
जब काफी देर तक जुहिला वापस नहीं आई तो वे सोनभद्र के महल के बाहर ही जा पहुंची, जहां उन्होंने जुहिला और सोनभद्र को साथ में देखा। नर्मदा यह देखकर बर्दाश्त न कर सकी। सोनभद्र नर्मदा को देखकर आश्चर्य से भर गए और उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। नर्मदा मां गुस्से में थी और उसके असर से धरती पर उनका बहाव तेज हो गया। सोनभद्र ने खुद नर्मदा के सामने झुका दिया, अपना सिर जो है उन्होंने नर्मदा के सामने झुका दिया, पर वे उन्हें देखे बिना ही वहां से उल्टे पांव लौट गई। उसी क्षण धरती पर नर्मदा का बहाव उल्टा हो गया, मतलब जो पहले नदी सही दिशा में चलती थी अब उल्टी दिशा में बहने लगी। सोनभद्र नर्मदा के पीछे भागे और उन्हें रोकने का प्रयास किया, पर वे वापस नहीं आई क्योंकि उनका दिल टूट चुका था। नर्मदा सोनभद्र के छल से इतनी दुखी थी कि उन्होंने आजीवन विवाह न करने का प्रण ले लिया। जो नर्मदा कल तक बंगाल सागर की यात्रा करती थी, उसने अरब सागर में समा जाने का निर्णय किया। और इसकी पुष्टि भी होती है क्योंकि जो जुहिला नाम की नदी है वो आज भी उसकी कोई पवित्र नदियों में उनका नाम नहीं आता है, बल्कि उसे एक मलिन नदी के रूप में ही जाना जाता है। हमारी जितनी भी पवित्र नदियां हैं उसमें आपने कभी भी जुहिला नदी का नाम नहीं सुना होगा। इसके साथ साथ जो भौगोलिक स्थिति है ये भी कहती है कि जो सोनभद्र और दशरथ घाट पर जो संगम होता है वही कथा में रूठी हुई राजकुमारी नर्मदा कुंवारी अकेली उल्टी दिशा में बहती हुई दिखाई देती है। मतलब आज भी इसके प्रमाण आपको मिल जाएंगे, ये नहीं कि ये सिर्फ काल्पनिक कथा है, बल्कि आज भी इसका प्रमाण अगर आप जाएंगे उधर तो आपको दिख जाएंगे। नर्मदा नदी का अपवाह क्षेत्र लगभग 36,000 वर्ग मील है और यह मुहाने से 30 मील अंदर और 70 टन के जहाजों को चलाने योग्य है। और इसका बहाव भी बहुत तेज है क्योंकि गुस्से में गई थी लौटकर, तो इसीलिए यह गुस्से में ही रही और इनका बहाव जो है उस पर कोई भी इतना बांध नहीं बना सकता। दूसरी तरफ कहते हैं कि नर्मदा नदी जो की उत्पत्ति जो है वो भगवान शिव के पसीने से हुई थी और भगवान शिव ने उन्हें वरदान दिया था कि नर्मदा से निकले हर कण हर पत्थर को शिवलिंग के रूप में पूजा जाएगा। तो इसीलिए देखिए नर्मदेश्वर शिवलिंग जिसको पूरे विश्व में पूजा भी जाता है। और अगर कहानी अच्छी लगी हो नर्मदा माँ की तो नर्मदा माँ के नाम पर एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।